दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। मधु नाम की एक लड़की थी और उसने बीए ग्रेजुएशन करने के लिए पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का फायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा रही थी। रास्ते में उसके सीनियर मिल जाते हैं और मधु को बुलाते हैं। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह मधु को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी मधु के क्लास के एक लड़के का ध्यान मधु पर पड़ता है। उसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं गया और वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के और रमेश को देखकर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ कॉलेज के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही रमेश क्लास करके बाहर निकलता है तभी रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे उनसे मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफी ज्यादा प्यार और दया आने लगती है और मधु और रमेश दोनों साथ साथ कॉलेज जाते थे, क्योंकि रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं जो एंजॉय करने के लिए जूनियर लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अगले दिन रमेश मधु से कहता है कि तुम अगर मुझसे पहले कॉलेज आओगी तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना। जब मैं कॉलेज आऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। दोनों ऐसा ही करते थे। जो भी कॉलेज पहले आता था उसे इंतजार करना पड़ता था। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गए। उन दोनों का पहला और दूसरा सेमेस्टर हो गया था। अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज्यादा हो चुका था और दोनों मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की मित्रता कॉलेज के दिनों में हो गई थी और दोनों की मित्रता काफी ज्यादा गहरी होती गई। हम दोनों क्लास करने के लिए साथ साथ जाया करते थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें किया करती थे, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, जिसको जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी स्टूडेंट अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद सभी लोगों को छुट्टी होने वाली है, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मधु को रमेश की आदत हो गई थी। आशीष मिश्रा का आखिरी एग्जाम हो रहा था। तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। अब तो कॉलेज भी बंद हो जाएगा और मेरे साथ क्लास करने भी कोई नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद रमेश करता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है।
क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं और एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में भी एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर घर में भी एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें एक दूसरे के साथ फिर से रहने और घूमने के लिए मिलेगा। अंतिम परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुकी थी। मधु और रमेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु को कॉलेज से ले जाने के लिए उसके पापा आ गए थे और मधु अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चली गई थी। घर जाते ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस होने लगा कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त से कुछ भी बात नहीं कर पाई। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती है और जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और रमेश को फोन करती है। जैसे ही फोन करती है, एक ही रिंग में रमेश फोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं कॉलेज में तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लेने के लिए मेरे पापा आ गए थे और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद रमेश भी कहता है कि मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उस दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे और अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग पर ही ज्यादा बातचीत होती रहती थी। दिन बीतते गए और वह दोनों फोन पर ही बात किया करते थे, क्योंकि मधु और रमेश का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता था। एक दिन मधु रमेश से कहती है कि मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए लड़का देख रहे हैं और आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और मेरे पास उसकी फोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए यह लड़का सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ और ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी मधु के माता पिता मधु से रमेश की जानकारी लेते हैं और फिर अगले दिन रमेश को देखने के लिए मधु के माता पिता उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है और वह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और कहानियाँ ला सके। धन्यवाद।